कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। पीएन संधि डायोड हेडिंग आप लोगों ने डाला है। पीएन संधि डायोड के हम लोगों को प्रतीक चित्र पढ़ना है, क्रिया विधि पढ़नी है और इसके उपयोग पढ़ने हैं। तो प्यारे शिवांशु जी उसी में लिखिए, जब किसी पीएन जंक्शन को अग्र अभिनति पर रखा जाता है तो जब किसी पीएन जंक्शन को अग्र अभिनति पर रखा जाता है तो यह विद्युत की सुचालक होती है तथा जब पीएन संधि को पश्च अभिनति पर रखा जाता है तो यह विद्युत की अचालक होती है। विद्युत की अचालक होती है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखें, इस प्रकार स्पष्ट है कि पीएन संधि में धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, इसलिए पीएन संधि को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। पीएन संधि को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। पीएन संधि डायोड के बहुत उपयोग हैं। पीएन संधि डायोड के बहुत उपयोग हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग फोटोडायोड के रूप में, ट्रांजिस्टर बनाने में, एलईडी बनाने में, सौर सेल व सोलर पैनल बनाने में, सौर सेल व सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चित्र ये बोर्ड पर बना है बच्चों। पीएन संधि डायोड बन गया बेटा। जब पीएन संधि डायोड जब पीएन संधि डायोड
अग्र अवनति पर होता है। संधि बेटा देखो, तो इसका प्रतीक यहां बेटा पी टाइप को धन बना देना और इसको ऋण। नई लाइन से, जब पी एन संधि डायोड, आगे चले आओ जगह बहुत है, जब पी एन संधि डायोड पश्च अवनति पर होती है तो इसका प्रतीक, यहां बच्चों माइनस हो जाएगा, यहां प्लस। जब पी एन संधि डायोड पश्च अवनति पर हो तो इसका प्रतीक ऐसे बना देना। हेडिंग डाल दो बेटा, दिष्टकरण तथा दिष्टकारी। ऐसे आगे आ जाओ जगह, दिष्टकरण तथा दिष्टकारी, दिष्टकरण तथा दिष्टकारी। हाँ लिखो उसमें, दिष्टकरण तथा दिष्टकारी। बोले, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। नई लाइन से, दिष्टकरण क्रिया हेतु प्रयुक्त उपकरण दिष्टकारी कहलाते हैं। पीएन संधि डायोड का सब समझाया है, 10 रोज नहीं आते हो लिखा दे रहे हैं, 2 दिन समझा चुके। पीएन संधि डायोड का पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड, दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड निम्न 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड निम्न 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, कल की क्लास में हमने यह सब पूरा समझा दिया था चित्र बना करके। जो बच्चे कल आए थे वो तो ठीक है, जो नहीं आए थे कल वाली वीडियोस देख करके बना सकते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में
दिष्टकारी रूप में। यही बताया था ना, हेडिंग हो गई। जब किसी पीएन संधि डायोड के द्वारा जब किसी पीएन संधि डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंगों का दिष्टकरण हो पाता है, तो इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। लिखे नहीं नहीं, इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी प्राथमिक कुंडली ए बी मोटे तार की कम फेरों वाली तथा द्वितीय कुंडली सीधी पतले तार की अधिक फेरों वाली लिखा, अधिक फेरों वाली होती है। कुंडली ए बी से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत व एक निवेशी प्रतिरोध जुड़ा रहता है, जबकि द्वितीय कुंडली सीधी से एक पीएन संधि डायोड व लोड प्रतिरोध RL द्वितीय कुंडली व
डायोड के मध्य संबंधित होता है। उसके बाद चित्र बनाने के लिए जगह छोड़ दो। कल चित्र बनवाए थे, आप बना लोगे, है ना। कल समझाए भी थे, चित्र बनवा दिए थे पहले से ही, यही चित्र रहेगा, मगर आप ये जान रहे हैं। हो गया बेटा। जब प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर से होकर प्रवाहित होती है, ट्रांसफार्मर से होकर प्रवाहित होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में धारा धनात्मक दिशा में बढ़ती है, धनात्मक दिशा में बढ़ती है। इस कारण ट्रांसफार्मर का सिरा ए व सिरा सी धनात्मक, ट्रांसफार्मर कुंडलियों का सिरा ए व सिरा सी धनात्मक, जबकि सिरा बी व सिरा डी ऋणात्मक हो जाते हैं। सिरा बी व सिरा डी ऋणात्मक हो जाते हैं। सिरा बी व सिरा डी ऋणात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार पीएन संधि डायोड अथर्व हाँ क्या बोले बेटा? पीएन संधि डायोड अग्रवनति पर हो जाता है तथा इससे धारा प्रवाह होता है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता एम से एन की ओर प्राप्त होती है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता एम से एन की ओर प्राप्त होती है। ठीक है। किंतु प्रत्यावर्ती धारा के बोले बेटा क्या बोले? प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्र में धारा प्रवाह ऋणात्मक दिशा में होता है। धारा प्रवाह ऋणात्मक दिशा में होता है वह इस कारण ट्रांसफार्मर कुंडलियों का सिरा ए व सी ऋणात्मक
सिरा ए व सी ऋणात्मक तथा सिरा सी व डी, सिरा बी व डी धनात्मक बनते हैं। इस प्रकार की स्थिति में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति पर होता है, अतः इससे कोई धारा प्रवाह नहीं प्राप्त होता, कोई धारा प्रवाह नहीं प्राप्त होता। अतः लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई वोल्टता नहीं मिलती, लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई वोल्टता नहीं मिलती। लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई वोल्टता नहीं मिलती, लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई वोल्टता नहीं मिलती। यही प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में प्राप्त होती है तथा यही प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में प्राप्त होती है तथा प्रत्यावर्ती धारा के आधी तरंगों का दिष्टकरण संपन्न हो जाता है। आधी तरंगों का दिष्टकरण संपन्न हो जाता है। वह पीएन संधि डायोड इसी प्रकार अर्धदिष्टकारी रूप में प्रयुक्त होता है, अर्धदिष्टकारी रूप में प्रयुक्त होता है।